बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 जुलाई 2025 जुमे का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान अफगान बॉर्डर से, जहां पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, पाकिस्तान की आर्मी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और भारत का एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया है। पाकिस्तान एक बहुत बड़े सानहे से बच निकला है। दहशतगर्दों का एक पूरा नेटवर्क किस तरह से बस्ट किया गया है, मिशन क्या था, और इस मिशन की जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो हमने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस सोर्सेज से गैदर की हैं, वो डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। जो दहशतगर्दों का नेटवर्क पकड़ा गया है, जो डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनसे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। और सबसे आम तरीन चीज ये है कि इन दहशतगर्दों को जिंदा पकड़ा गया है। यूजुअली ये दहशतगर्द जो हैं ये ऐसे हालात के अंदर अपने आप को मार लेते हैं। ये दहशतगर्द जो हैं ये इनके लिए जिंदा पकड़े जाना जो है वो एक बहुत बड़ी चीज होता है, क्योंकि फिर जब ये जिंदा पकड़े जाते हैं तो फिर इनसे इंटेरोगेशन होती है, जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी तरीके हैं, और इनसे इंफॉर्मेशन निकलवाई जाती है। तो यूजुअली ये क्या करते हैं, या तो ये फट जाते हैं, इनका होता है कि जी हम अपने आप को भी मार दें, अगलों को भी मार दें, या फिर ये अपने आप को भी मार लेते हैं जब इन्हें नजर आए कि भाई हम पकड़े जाने लगे हैं। इसीलिए बड़े ही तरीके से, बड़ी ही नफासत से और बड़े ही सफाई से जो ऑपरेशंस हैं वो करने पड़ते हैं। इसमें इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनका भी एक बहुत आम तरीन किरदार होता है। फिर जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो ऑपरेशंस टीम होती है, जिसमें यूजुअली हमारे एसएसजी कमांडोज हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, वो होते हैं। आप रिसेंटली देखे नाज़रीन किराम के टीटीपी और बीएलए कितने एक्टिव हुए हैं, और उसकी वजह एक ही है कि इंडिया वांट्स आवर अटेंशन टू बी डाइवर्टेड। भारत हमारी तवज्जो जो है वो मबजूल करवाना चाहता है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि भारत तैयारियां कर सके। लेकिन हम यहां पर भी अपनी तवज्जो देंगे और भारत के लिए भी अल्लाह ताला के हुक्म से पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं वो अनप्रेसिडेंटेड होंगी। इंडिया की आने वाली नस्लें जो हैं वो याद करेंगी कि इनके साथ हुआ क्या है। अब नाज़रीन किराम, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन पहुंची है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जानिब तो रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की अफवाज के जवान जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के अंदर अपनी जानें दे रहे हैं, जामे शहादत नोश कर रहे हैं, और एक इस तरह की इस वक्त सूरत हाल मुल्क के अंदर बन चुकी हुई है कि इस मुल्क का दिफा जो है वो अपने खून से किया जा रहा है। अभी बल्कि मैं एक तस्वीर देख रहा था जो शेयर की गई है मेजर रम नवाज गिलानी शहीद की, और ये जो हैं ये शहीद हुए हैं और ये मादरे वतन पर शहीद हुए हैं दहशतगर्दों से लड़ते हुए, और मुल्क के दिफा के अंदर इस तरह से इन्होंने जान दी है। आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कुछ भी इस वक्त आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे जवान, हमारे और जो फौजी अफसरान हैं वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। और जिस तरह से भारत का मुकाबला किया, और जब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब जब कोई धरती माँ पर शहीद होता है, तो यकीन माने एहसास होता है उनकी फैमिलीज़ का भी। और पता नहीं रोज़ाना की बुनियाद पे कितने ही इस तरह के गुमनाम जो हीरोज़ हैं वो भी शहीद हो रहे होंगे, जो आईएसआई में काम कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, जो दहशतगर्दों के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं ताकि अंदर से इंफॉर्मेशन मिले। तो एक पूरा नेटवर्क होता है। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताऊं कि दहशतगर्द जो हैं वो पाक अफगान बॉर्डर पर रिसेंटली बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हुए। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तब एक बहुत बड़ी कार्रवाई की पाकिस्तान ने, और एक ही कार्रवाई जो है उसके अंदर चमन जो है 50 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं, खारजी जो हैं, उन्हें हलाक किया गया, स्ट्राइक की गई, उनके ऊपर पूरा ऑब्जर्व किया गया। और 50 दहशतगर्दों का मतलब है कि दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात जो उधर से आ रहे थे, मामलात और ये सारी चीज़ें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम, रिसेंटली अभी पिछले दिनों हमारे पास इंटेलिजेंस बेस्ड एक इन्फॉर्मेशन पहुंची और हमें एग्जैक्ट मकाम बताया गया कि दहशतगर्दों ने, ये दूर दराज का एक इलाका है और यहाँ से इन्होंने इस टाइम के ऊपर इन्फिल्ट्रेट करना है बॉर्डर पे, इस जगह से इन्होंने बाढ़ काटनी है। हमारे फौजी जवान, एसएसजी कमांडोज वहाँ पर घात लगा के बैठ गए और इन दहशतगर्दों का वेट किया गया कि एक दफ़ा ज़रा बाढ़ काटें, बाढ़ को काटें, अंदर आए, इन्हें वहीं पे एंगेज किया गया और फिर इन्हें वासिले जहन्नुम किया गया, और 30 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं वो उस ऑपरेशन के अंदर वासिले जहन्नुम हुए। अब आप ये देखें कि ये दो बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ थी, और इन कार्रवाइयों के अंदर जो सबसे क्रूशल रोल है वो मौके के ऊपर इनके ऊपर होने वाले हमले नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस है जो इन्हीं दहशतगर्दों के अंदर से हमें मिल रही है। यानी हमारे लोग अंदर तक इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, और इन दहशतगर्दों ने भी आकर जो दहशतगर्दी के वाकयात करने थे, जो धमाके करने थे, जो ये ट्रेंड थे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये अफगानिस्तान वाली साइड से। अब नाज़रीन किराम क्या हुआ है जी, पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर इस मरतबा
उससे भी ज़्यादा बेहतरीन ऑपरेशन किया गया है। क्योंकि देखें, दहशतगर्द को मारना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दहशतगर्द वासिल जहन्नुम हो गया, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। बट एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो खारजी हैं, इन्हें अगर आप जिंदा पकड़ लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि इनके आका जो हैं उनकी डिटेल्स, इनके पास से जो फ्यूचर में ये ऑपरेशंस करने जा रहे हैं उनकी डिटेल्स, फिर जो एक रॉ का पूरा नेटवर्क है इनकी सपोर्ट वाला, वो डिटेल्स, और निकलवाने के बहुत से तरीके होते हैं। ये जितने भी पक्के हों, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है इस सब के अंदर, साइंटिफिक मामलात हो चुके हैं, बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो अगर आप किसी को दें तो वो बंदा झूठ ही नहीं बोल पाता। मतलब आप इधर से इमेजिन कर लें, इट्स नॉट अबाउट टॉर्चर, वो वाली चीज़ नहीं है। बहुत सी स्ट्रैटेजीज अब दुनिया भर के अंदर आ चुकी हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। अब हुआ ये, नाज़रीन इकराम, के सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का ऑपरेशन किया, जिसमें 5 खारजी जो हैं, 5 फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द जो हैं वो पकड़े गए हैं। गुलाम खान बॉर्डर जो है वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी जो है उसके एक यूनिट ने दहशतगर्द जो हैं उनका एक स्ट्रीम के ज़रिए इन्फिल्ट्रेट करने का अटेम्प्ट जो है वो डिटेक्ट किया। यानी मुल्क के अंदर घुसने का जो एक कोशिश थी उसे डिटेक्ट किया गया। शुरू में इंटरसेप्ट किया गया कि भाई यहाँ से हमें लग गई है समझ के, यहाँ से ये दहशतगर्द जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना चाह रहे हैं। जो क्विक रिस्पॉन्स फोर्स होती है, QRF, क्विक रिएक्शन टीम्स जो हैं उन्होंने फौरी स्विफ्टली एक्ट किया और पूरे के पूरे एरिए को इन्होंने सराउंड कर लिया। और जो सस्पेक्ट्स हैं, यानी कि जो मुबैना तौर पर उस वक्त तक तो हमारे पास यही इंफॉर्मेशन थी ना कि ये मुबैना दहशतगर्द जो हैं इन्होंने रिफ्यूज ली है। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई कि ये मुबैना दहशतगर्द जो हैं इन्होंने पनाह ले ली एक मस्जिद में। फिर क्या हुआ जी कि उस मस्जिद का मुहासरा किया गया, और आपको पता है कि फिर मस्जिद का एक एहतराम भी होता है। एंड दीज टेररिस्ट, इनका तो कोई मजहब नहीं है, लेकिन इन्हें पता है कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो मस्जिद के ऊपर तो हमलावर नहीं हो सकती। फिर बड़े तरीके से इन दहशतगर्दों को एंगेज किया गया, मस्जिद जो है उसे कार्डन ऑफ किया गया, और तमाम जो 5 खारजी हैं, जो 5 दहशतगर्द हैं जिनकी कंफर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, दे हैव बीन कंफर्म टू बी अफगान नेशनल्स, इन्हें अप्रीहेंड किया गया, इन्हें जिंदा जो है वो पकड़ा गया। इनकी तस्वीर जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं, इनके हाथों में इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पकड़ा कर इनकी जो पिक्चर्स हैं वो भी जारी कर दी गई हैं। एंड आई थिंक कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि इस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन जो इस्तेमाल होती है और फिर इन दहशतगर्दों की जो हालत है इनके पकड़े जाने की, देखिए ये सारे के सारे लोग जो हैं इन्होंने आके क्या करना था, इन्होंने आके जो पाकिस्तान की निहत्ती अवाम है वहाँ पर इन्होंने आके धमाके करने थे। यही इनका दहशतगर्दों का काम है। और ये जुल्म जो एक और बर्बरियत और जिस तरीके से ये वहशी दरिंदे हैं, अब इनके साथ क्या होगा जी वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ रहे तो फिर इन्हें समझ ज़रूर लग जाएगी, आपको और मुझे ना भी लगे। और इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आई थिंक वो बहुत वाइटल होने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और ये एक बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपके सामने रखी एज कन्फर्म्ड फ्रॉम लोकल इंटेलिजेंस सोर्सेज जो मौके पर वहाँ पर मौजूद थे। गुलाम खान बॉर्डर पर यह कार्रवाई हुई। और आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए इस तरह के स्पेसिफिकली जो IBOs होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, हम उसकी खबर आपको बहुत पहले दे देते हैं। जैसे जो 30 दहशतगर्द मारे उसकी खबर ISPR की तस्दीक से हमने 2 दिन पहले आपको दे दी। ISPR ने ऑब्वियसली वेट करना होता है सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन का, फिर वो चीज़ें आती हैं। लेकिन हम मुसद्दिक़ा खबर ही आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी और बहुत हसास तरीन मामलात हैं। इस चीज़ को भी हमने समझना होता है, इस चीज़ का भी हमें बखूबी इदराक होता है। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट थी नाज़रीन इकराम, जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और ये जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, और मुल्क को एक बड़े सानहे से और बड़ी तबाही से बचाया गया है, क्योंकि इन दहशतगर्दों ने आकर दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात जो हैं वो करने थे, जिससे मुल्क बच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।